शिथिल करती जा रही है। आपके पेट शिथिलता और गहरी, आपके छाती शिथिलता और गहरी, आपके पीठ शिथिल, आपके दाएं कंधे शिथिल, आपके बाएं कंधे शिथिल, आपके गर्दन शिथिलता और गहरी। दाएं हाथ का बाँह शिथिल, बाएं हाथ का बाँह शिथिल, दाएं हाथ की केवनी शिथिल, बाएं हाथ की केवनी शिथिलता और गहरी। दाएं हाथ का नीचे का भाग शिथिल, केवनी से नीचे का भाग शिथिल, बाएं हाथ का नीचे का भाग शिथिलता और गहरी। आप महसूस कीजिए कि अब गर्दन से नीचे दायां हाथ भी कलाई तक शिथिल हो गया है। अब तलहथी शिथिल, अंगूठा शिथिल, तर्जनी शिथिल, दाएं हाथ का तर्जनी शिथिल, अनामिका शिथिल और मध्यमा शिथिल। आपके दाएं हाथ की छोटी उंगली शिथिल, कनिष्ठा शिथिल, दाएं हाथ पूरा शिथिलता और गहरी। बाएं हाथ का कलाई शिथिल, बाएं हाथ का तलहथी शिथिल, तलहथी के पीछे का भाग शिथिल, बाएं हाथ की मोटी उंगली शिथिल, अंगूठा शिथिल, तर्जनी शिथिल, मध्यमा शिथिल, अनामिका शिथिल, कनिष्ठा शिथिल, बायां हाथ पूरा शिथिलता और गहरी। गर्दन शिथिल, आपके टुड्डी शिथिल, आपके होठ शिथिल, आपके ऊपरी होठ शिथिल, आपके दाईं गाल शिथिल, बाईं गाल शिथिल, दायां नासारंध्र शिथिल, बायां नासारंध्र शिथिल, पूरा नाक शिथिलता और गहरी। दाएं आँख शिथिल, बाईं आँख शिथिल, दायां मस्तक शिथिल, बाईं तरफ मस्तक शिथिल, ललाट शिथिल, आपके बाल शिथिल। अब मन शिथिल हो रहा है, अब मन भी शिथिल। अब मन से आप बिल्कुल शिथिल हो चुके हैं, आपका शरीर बिल्कुल निश्चेष पड़ा हुआ है। अब इस शरीर से आज़ाद होना है, आपको पहली बार सूक्ष्म शरीर से इस शरीर से निकलना है। सूक्ष्म शरीर धुएं की आकृति की तरह होती है और आपके शिखारंध्र से मस्तक के पास एक छिद्र होता है, उससे आपका ललाट, आप गौर कीजिए, आपका मुंह बाहर हो रहा है। वह सूक्ष्म शरीर आपके स्थूल शरीर को छोड़ रहा है और धीरे धीरे सिरहाने आकर के आपका ललाट निकल गया है। ललाट के बाद गर्दन निकल गया है, दोनों हाथ, छाती बाहर निकल गया और आप गौर से देख रहे हैं कि हम बाहर निकल रहे हैं। हम वो नहीं हैं कि हम शरीर हैं, हम सूक्ष्म शरीर हैं, हम सूक्ष्म आत्मा हैं और इससे बाहर निकल रहे हैं, आज़ाद होना सीख रहे हैं। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य इसी तरह से अपने शरीर को बाहर निकाल करके किसी के शरीर में प्रवेश किए थे काम शास्त्र को जानने के लिए। और धीरे धीरे आपका कमर निकल गया है, आपके घुटने, आपके पैर, आप अपने सिरहाने में खड़े हैं। बहुत अच्छा लगता है आपको सिरहाने में अपने शरीर को झांकना। आपका ही स्थूल शरीर आपके सिरहाने में खड़ा है और आप गौर से मन की आंखों से इस सूक्ष्म शरीर से केवल अपने शरीर को झांक रहे हैं। आज़ाद हो गया है आपका शरीर इस शरीर से। आप पहली बार आज़ादी का सांस लिया है आपने। इस मैदान में धीरे धीरे हल्के पंख लग गए हैं आपको। आप हौले उड़ते जाइए आसमान की तरफ, धीरे धीरे हौले। बड़ा सुंदर आसमान का, मैदान का दृश्य है। सब नीचे में निश्चेष पड़े हुए हजारों शरीर आपको दिखाई पड़ते हैं और आप धीरे धीरे हवाओं का आलोड़न आपका स्वागत करता है आसमान की तरफ और हवाओं के आलोड़न में हौले धीरे धीरे उड़ते जाइए। आपने पहली बार उड़ना सीखा है। अध्यात्म के गहरे शिखर में आपको लिए चलते हैं और धीरे धीरे पेड़ पौधे चारों तरफ से, सूरज की रश्मियाँ, सुनहली रश्मियाँ आपका स्वागत करती है। नर्म धूप आपके शरीर को आलोड़ित करती है। आप बहुत अच्छा लग रहा है आपको धीरे धीरे आसमान में उड़ना। हौले उड़ते जाइए और आसमान के क्षितिज पर पहुंचने के साथ ही पक्षियों का कलरव आपका स्वागत करता है। आपकी अहिंसा की पूर्ण प्रतिष्ठा हो चुकी है। आप पक्षियों के साथ उड़ना चाहते हैं। उड़ते जाइए और उड़िए और चलिए। जंगल का दृश्य है, नीचे जंगल है
और जंगल के उस पार एक नदी बह रही है। उस नदी के बड़े चौड़े पाट हैं। उस चौड़े पाट में नाव खेता हुआ मांझी और तल तल छल छल बहती हुई नदी की धारा, महानदी की धारा, और उस महानदी के में स्नान करते लोग, स्नान करते पक्षी। आपका मन भी मचल उठता है और उसमें स्नान करने के लिए उतरते हैं। उतरने के साथ नदी का कोमल निर्मल जल आपको आलोकित करता है। माँ गंगा वहाँ नदी में आपका दर्शन देती हैं। सफ़ेद शुभ्र वस्त्र पहनी माँ आप प्रणाम करते हैं और माँ आपको गोद में बिठाती हैं, आपके शरीर पर स्पर्श करती हैं। माँ के हाथ से निकलता सफ़ेद प्रकाश आपके शरीर को एक अजीब सी मैजिक जादू की तरह जादुई असर करता है। आप बिल्कुल अनुभव करते हैं मेरा शरीर बिल्कुल ठीक होता जा रहा, मैं निरोग होता जा रहा हूँ। आप कल्पना कीजिए, आप भावना कीजिए कि माँ का स्पर्श बड़ा सुखदायी होगा। और धीरे धीरे माँ आपको विदा करती हैं। वहाँ से निकलिए, हवाओं में पंख लग गए हैं, निकलिए, नदी के ऊपर तैर रहे हैं और नदी के ऊपरी भाग पर अब उड़ते जाइए। उड़कर नदी के दूसरे छोर पर पहुँचिए। वहाँ पक्षियों का कलरव है और गायों का झुंड चर रहा है जंगल में। गौर से देखिए, मंदिर से घंटे की टनटनाहट की आवाज़ आ रही है और वहाँ भीड़ लगे हुए हैं। पेड़ पर आम, अमरूद, विभिन्न प्रकार के फलों का बाग है। उतरते हैं, डिलीशियस सेव है। उधर पेड़ पर आप जब उतरते हैं तो आपका मन मचल उठता है उस सेव को खाने के लिए। उसके सुगंध से आम की खुशबू आपके आँखों तक, नाकों तक जाती है और उस नाक से सूंघकर आपका मन फल खाने को मचल उठता है। वहाँ बंदर आपका स्वागत करते हैं क्योंकि आप में अहिंसा की पूर्ण प्रतिष्ठा हो चुकी है और उस बंदर के स्वागत से अभिभूत हैं आप और खाने को देता है। खाकर बिल्कुल आपको बड़ा ही सुंदर स्वादिष्ट फल खाते हैं। स्वादिष्ट फल खा करके फिर हाथ धोते हैं। हाथ धोकर मंदिर के घंटियों की आवाज़ से आप प्रभावित होते हैं। बहुत सारे लोग शिव जी के मंदिर में जा रहे हैं बिलपत्र और जल लेकर के। आप भी शिव जी के मंदिर में प्रवेश कीजिए। प्रवेश करने के साथ ही भगवान शिव आपसे दर्शन देते हैं, साक्षात्कार करते हैं। वह शिवलिंग से भगवान शिव और पार्वती प्रकट हो उठते हैं। उनसे पीली रोशनी निकल रही है और उन पीली रोशनी में आप नहा रहे हैं। आपका शरीर भगवान शिव से साक्षात्कार होता है। दोनों प्रणाम करते हैं। शिव मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद की किरण आपके शरीर तक पहुंच रही है और आप बिल्कुल स्वस्थ होते जा रहे हैं। पहली बार आपने भगवान शिव का साक्षात दर्शन किया है, बड़ा अच्छा लगता है। घंटियों की आवाज़ आ रही है, लोग बोल बम के नारे लगाए जा रहे हैं, नमः शिवाय के नारे लगाते हैं। आपका मन बड़ा सुखी होता है। वहाँ से निकलिए। निकलते के साथ आपको एक फव्वारा है और फव्वारे के साथ झील है। झील में घूमता हुआ नाव, नाव पर बैठी हुई स्वर्ग की परियां और परियों के साथ प्रेमालाप करते हुए आप बैठ जाते हैं और उनसे प्रेम निवेदन करते हैं। परियां आपके साथ बैठ के हाथों में हाथ डालकर, वहाँ गेंदा गुलाब की खुशबू आ रही है चारों ओर से और उसके बीच झील में आप नाव के साथ परियों के साथ प्रेमालाप करते हैं। थोड़ी देर प्रेमालाप के बाद संध्या की बेला हो आई है। परियां अपने लोक को जाने को उत्सुक हैं। आप धीरे धीरे उड़ते हैं। परियों को सिंह द्वार तक पहुंचाकर वापस लौटते हैं। संध्या की बेला हो गई है। ढोरों का झुंड वापस लौट रहा है। सूर्य की किरणें आपके शरीर को, अंतिम किरणें, लाल सुनहली किरणें आपके शरीर को आलोड़ित करती है। आपको भी याद हो आई है कि मेरा पूरा भौतिक शरीर उस भरनी के ग्राउंड में लेटा पड़ा है, इसलिए वहाँ से आपको याद हो आई है। धीरे धीरे उड़ते जाते हैं, उड़ते जाइए। उड़कर किनारे पहुँचिए। महानदी के किनारे बैठा हुआ सिंह शावक अपने बच्चों से खेलता हुआ, आपको भी मन करता है सिंह शावक से खेलें। आप में है कि अनुभूति दूर हो चुकी है। सिंह शावकों को गोद लेते हैं। सिंघनियाँ आपको देखकर बिल्कुल आंख मूंद कर सोई हुई है क्योंकि जानती है इससे मेरे बच्चे का नुकसान नहीं होगा, इसलिए खेलते हुए आप थोड़ी देर खेलने के पश्चात उड़िए। सूर्यास्त होने को आ रहा है। उड़ते जाइए। सामने गुलांचे मारता हुआ मृग झुंड और हिरणों के झुंड के बच्चे आपके साथ खेलते हैं। आपको बहुत अच्छा लगता है। नाव खेता हुआ मांझी, गीत गाता हुआ मांझी सांध्य गीत गाता हुआ धीरे धीरे
हौले हौले आप आसमान की तरफ उड़ते जाइए, उड़ते जाइए। दूर क्षितिज में पक्षियाँ अपने कोटरों को लौट रही हैं। उन पक्षियों के कलरव के साथ आप आसमान में धीरे धीरे उड़ रहे हैं। उड़ते जाइए। इस पार घने जंगलों का दृश्य है। उन जंगलों में ऊपर में आपको पौधे छोटे छोटे लगते हैं। उतर के जंगलों से बाहर आते हैं। बिलासपुर का सबसे मध्य बाजार है और बाजार में बत्तियां जल उठी हैं और बहुत सारे कार कीड़े की तरह रेंग रहे हैं सड़कों पर। आप गौर से देखिए और बड़ा अच्छा लगता है यह दृश्य। लाल पीली हरी बत्तियां और उनके साथ आप लौटते हुए अपने ग्राउंड में, और उस ग्राउंड में आज आप पूरा तेज़ी से आकर अपने अपने सिरहानों में धीरे धीरे उतरिए, हौले हौले उतरिए। बत्तियां जल चुकी हैं, अंधेरा अपना साम्राज्य कायम कर चुका है। उन बत्तियों के झुरमुट के बीच आप अपने मस्तक के पास उतरते हैं। धीरे धीरे आपका पैर ब्रह्मरंध्र से मस्तक में प्रवेश करता है और धीरे धीरे आपका घुटना, आपका जंघा, आपका कमर, आपका पेट, आपका छाती, आपका पूरा शरीर प्रवेश कर जाता है और भौतिक शरीर से सूक्ष्म शरीर का एकाकार हो रहा है। मस्तिष्क, अब मन थोड़ा चैतन्य हो रहा है और चैतन्यता और गहरी। ललाट चैतन्य, मस्तक चैतन्य, चैतन्यता और गहरी। दोनों कान चैतन्य, दोनों आँख चैतन्य, मुख चैतन्य, नेत्र चैतन्य, आपके नाक चैतन्य, गर्दन चैतन्य, आपके दाएं कंधे चैतन्य, दायां हाथ चैतन्य, बाएं कंधे चैतन्य, बायां हाथ चैतन्य, छाती चैतन्य।